हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए। इसमें मैं डेली अपडेट्स और वो सब भेजता रहता हूं। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक स्ट्रेटजी निकाल के, मतलब एक तरीके से ट्रिक है कि इंट्राडे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसको आप जा करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। सो हम चर्चा करने आए हैं यहाँ पे कि कल किस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस रह सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, और हम सभी चीज़ें प्री प्लान करके चलेंगे ताकि कल जो भी अपॉर्चुनिटी दिखे हमें उसकी दो प्लानिंग हमारी होगी, एक नीचे जाने वाली, एक ऊपर जाने वाली। हमें बाई कहाँ से करना है, हमें शॉर्ट कहाँ से करना है, तो दोनों प्लानिंग हमारी होके रहेंगी और हम प्री प्लानिंग करके चलते हैं। तो आगे चल के हमें रिस्क और रिवॉर्ड सब पता होता है और आगे चल के जिस तरीके से भी काम करना है वो हमें सही तरीके से समझ में आता है। दूसरी चीज़, कन्फ्यूजन कोई नहीं रहता, बैट पहले से ही फिक्स होगा, भैया ये आएगा तो ही मैं ऐसा करूंगा, वरना नहीं, ट्रेड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे चलेगा, ये आप मान के चलिए। वैसे भी 1-2 दिन से मैं नहीं भेज रहा हूँ, कॉल भी भेज रहा हूँ, तो उसमें स्टॉप लॉस हो रहा है। और एक जो निफ्टी का मैंने पुट बाई करने को दिया था, उसमें मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली। वहाँ पे एक मेरी गलती थी, उसको मैंने समझा, सुधारा, और आइंदा ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी, ये मुझे समझ में आ गया। उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा अगर टाइम रहा तो लास्ट में। सबसे पहले चलते हैं कि मार्केट किस तरीके से रह सकता है या किस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दी। तो देखिए, अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 आवर की कैंडल लगाई है, 1 आवर पे ही सही होता है रिसर्च करना, बाकी 15 मिनट पे तो ट्रेड कहाँ से लेना है वो सब समझ में आता है। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट एक तरीके से गैप अप ओपन हो गया 10 सितंबर को। ओके, फिर लोगों का क्या लगा कि गैप अप होगा तो वो नीचे जाएगा। ओके, बट वैसा नहीं रहा, गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया, और यहाँ से थोड़ा सा देखिए, ये एक तरीके से मैं इसको कहूँ, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाली लाइन जो इसका हाई देख रहे हैं ना आप, इसका हाई है 11,452। तो ये कैंडल का जो 4 सितंबर की कैंडल बनी थी, 11,452 का हाई, और यहाँ पे देखिए 11,446। सो ऑलमोस्ट 11,446 से नीचे आ गई। ऑलमोस्ट अगर आप पकड़ो तो 52 और 46, 5-10 रुपए का अंतर होता है। निफ्टी में 20 रुपए का डिफरेंस मायने नहीं रखता। तो वहां से वो थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन पुल बैक मिल गया फिर वापस, तो वापस ऊपर चली गई। So, यहाँ पे समझ में आता है ओवरऑल कि अभी भी जो मार्केट है थोड़ा सा बुल कंट्रोल कर रहे हैं, बेयर थोड़ा सा भी उनका हाथ ढीला नजर होता आ रहा है। लेकिन ये कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए, अब अगर हम देखें तो यहां से मार्केट बंद हुआ 11,454 पे, यानी 55 हम पकड़ लेते हैं, 11,455 पे क्लोजिंग हुई। तो अब मार्केट क्या हो सकता है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, लेट्स से कि कल फ्लैट ओपन अगर होता है मार्केट, तो फ्लैट ओपन में क्या होगा, फ्लैट ओपन में 15 मिनट और 30 मिनट दो कैंडल अगर सेम इसी डायरेक्शन में बनी, इसी डायरेक्शन में मीन्स 11,440 और 11,470, तो 11,440 और 11,470 की कैंडल अगर दो बनी, तो उसके बाद हमें एक, देखिए मैं डबल एक स्ट्रेटजी में बनाने वाला हूं, पर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाने में। एक डबल, यूं समझ लीजिए कि दो कैंडल अगर सेम टाइप की बने, तो जो फिर जिस साइड का ब्रेक हो वहां पे हमें बैठ जाना चाहिए, उसके ऊपर मैं बना दूंगा वीडियो। तो देखिए, अगर ये दोनों कैंडल 15-15 मिनट की दोनों इसी रेंज में रही, यानी रेंज क्या हो सकता है, 425 का पकड़ लीजिए, सीधे 11,400। ये फ्लैट ओपनिंग की बात है, समझ रहे हो ना, एकदम क्लियर हो जाओ। 11,425 और 11,400, आप समझ लीजिए इसको, 11,470, 11,425 और 11,470, यहीं पे अगर 15-15-30 आधे घंटे निकल गए निफ्टी के, तो अब हमें निफ्टी देखिए 9:15 से स्टार्ट होगा, 9:30, फिर 9:45, तो 45 मिनट वाली कैंडल पे जाना है हमें। ओके, यानी 15 मिनट की दो कैंडल, तो 15 मिनट की दोनों कैंडल अगर सेम इसी रेंज में क्लोज हुई, उसके बाद जो भी अगली कैंडल यानी 9:45 वाली जो कैंडल बनेगी, वो जिस साइड ब्रेक करे वहां पे हमें बैठ जाना है। यानी अप साइड ब्रेक करे तो अप साइड की तरफ बैठ जाना है, डाउन साइड ब्रेक करे तो डाउन साइड की तरफ बैठ जाना है। लेकिन जो तीसरी कैंडल होगी, पहली दूसरी कैंडल को देखना है और तीसरी कैंडल को देखना है कि तीसरी कैंडल पहली दूसरी कैंडल का हाई लो ब्रेक करती है या नहीं। तीसरी कैंडल पहली दूसरी कैंडल का जो हाई होगा अगर ब्रेक करेगी तो आपको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो बाई में बैठ जाना है, और नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो शॉर्ट में बैठ जाना है। ये अभी के हिसाब से सिंपल मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, कंसोलिडेट होगा तो हो सकता है इसी रेंज बाउंड में बना रहे। अभी हम रेंज भी निकालेंगे मार्केट की, क्या रेंज हो सकती है अगले टोटल मतलब एक्सपायरी तक के लिए। तो ये पहला चीज तो गया भाई, हम ऐसा समझ रहे हैं कि रेंज बाउंड हो सकता है, और हमें अगर फ्लैट ओपनिंग मिली तो हमें क्या करना है। अब चलिए, लेट से गैप अप ओपनिंग हो गई। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई 400, 572 इतना, अगर, तो मुझे लगता तो नहीं है,
अगर SGX निफ्टी देखें तो कुछ समझ में आता तो नहीं है कि अगर इतना ज़्यादा हो गया गैप अप, और गैप अप होने के बाद थोड़ा सा वो सस्टेन की, तो फिर ये जो लेवल होगा ना, ये सपोर्ट का काम करने लगेगा, फिर हम यहाँ के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रही है तो फिर वो नीचे आ जाएगा, खींचेगा, पुल नीचे की तरफ कर लेंगे। अगर लेट से गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर ये हिल क्यों गया भाई। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ऐसा नहीं कि शॉर्ट में बैठ ही जाना है। शॉर्ट में अभी बैठने की जल्दी मत करिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेंज, ये देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने वीडियो बना रखा है, ये देखिए ये वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट को मैं किस तरीके से समझता हूं, और उसी तरीके से समझना भी चाहिए। तो ऑलरेडी देखिए यहां से मार्केट थोड़ा ऑलरेडी यहां पे नीचे आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब मार्केट थोड़ा हो सकता है नीचे जाने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे अभी भी 11,584 11,585 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये लेवल, जो ये लाइन है ना मेरी, ये रेजिस्टेंस की काम करेगी। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमने बताया कि थोड़ा सा कॉल की तरफ बैठ जाना है, लेकिन कॉल को भी वेट कहां तक करना है, बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है। 11,600 11,580 की तरफ जाए तो वहां पे बुक करके प्रॉफिट नीचे की तरफ बैठ जाना है, शॉर्ट की तरफ, और ऐसा रख देना है। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर लो। मैं बता दूंगा, कल मैं थोड़ा एक्टिव रहने वाला हूं, मैं 2 दिन एक्टिव नहीं था, बट कल मैं एक्टिव रहूंगा मार्केट में, किस तरीके से करना है वो मैं बता दूंगा। ओके, अब देखिए, तो ये हो गया हमारा भाई, फ्लैट ओपन होगा, पहले हमने प्लानिंग। गैप डाउन ओपनिंग होगी तो गैप डाउन में तुरंत शॉर्ट में नहीं बैठ जाना है, वेट करना है, नीचे जाने देने का, और उसके बाद बाई करने का। क्लियर? उसके बाद नीचे जाएगा तभी बाई करोगे आप, एकदम से बैठ नहीं जाओगे, तुरंत बाई नहीं करना है। और नीचे अगर गैप डाउन होता है तो मैं बताऊंगा किस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। तो अभी हम सिर्फ 2 प्लानिंग लेके चलते हैं। पहली प्लानिंग है हमारी फ्लैट ओपनिंग, 2 मिनट, 15-15 मिनट की 2 कैंडल, तीसरी कैंडल अपर एंड लोअर जो भी ब्रेक करेगी उस साइड के लिए हमें बैठ जाना है। ओके, दूसरा गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमने कैंडल ब्रेक हो गई, हमने कॉल ले लिया, कॉल की तरफ बैठ गए, लेकिन 11,580 के आसपास हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर? देखिए वैसे तो यहाँ पे एकदम, देखिए अगर मैं इस कैंडल को छुपा दूं, अगर ये देखिए ये रहा, अगर ये कैंडल को वो कैंडल को मैंने छुपा दिया, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का पैटर्न ही नहीं है। अब एक बात समझिए, ये रेजिस्टेंस का पैटर्न नहीं है। ये जो फ्लैट पूरा एकदम फ्लैट हुआ है, ये मतलब फ्लैट नहीं, इसको हम कह सकते हैं सीधा एकदम सीधे ऊपर चला गया, एक थोड़ा सा इंक्लाइन होके, तो इसको ये ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। लेकिन अब ये वाली कैंडल, अब देखिए ये वाली कैंडल का जो हाई है ना, वो रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है। देखिए पैटर्न और सिस्टम, जो भी चार्ट के पैटर्न होते हैं वो आप सीखिए। तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम बन रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रोक नहीं पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश रहा तो इसके ऊपर की क्लोजिंग को हम आगे और जा सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं रहा तो भाई सब थोड़ा सा पुल बैक नीचे तो करेगा ही करेगा। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसको तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, तो हमें वो चीजें प्लान करनी है। दूसरा हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी चैनल पैटर्न में इतनी अच्छी तरीके से चल रही है कि मैं समझिए कि बहुत ही अच्छा, और इसमें मैंने यहाँ पे भी हमने प्लानिंग की थी, आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, 25,200 का हमने टारगेट लिया था, आ गया, और वहां से भी हमारा एजम्पशन था कि वहां एक बार ऊपर वाली लाइन टच करने के बाद नीचे आ सकता है, तो डेफिनेटली वही हुआ, नीचे ऊपर वाली लाइन टच करके उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, तो नीचे वाली लाइन टच करने लगा, क्योंकि चैनल पैटर्न का सिस्टम है। आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देख लोगे तो इसमें मैंने सिखाया है कि किस तरीके से काम होता है। अगर नीचे वाली लाइन क्लोज, ऊपर नीचे वाली लाइन टच करती है तो ऊपर वाली लाइन टच करने के लिए जाता है, और ऊपर वाली लाइन टच करती है तो नीचे वाली लाइन को टच करने के लिए वापस आ सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए 2 कैंडल जो बनी है ना, एक तरीके से दोजी कैंडल है, इसको समझ लीजिए, ये पूरी तरीके से इनडिसाइसिव कैंडल है। अब इनका अप एंड लो जो भी होगा ना, वो हिसाब से हमें समझ में आएगा मार्केट का नया मूवमेंट। मार्केट का नया मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या मार्केट ये बड़े वाले चैनल पैटर्न को फॉलो करने लगा है, यानी यहां से तोड़ करके नीचे आएगा तो यहां पे बैठेगा, नहीं तो ये वापस उसका ऊपर चला जाएगा तो अगला फिर नया पैटर्न बनेगा, तो वो हमें वेट करना है अभी ये सिस्टम का। तो कल मार्केट में निफ्टी में कोई ट्रेड एकदम आसानी से लेना, सही तरीके से लेना, और कैसे ट्रेड लेना है वो देख लेते हैं। तो देखिए डेली बेस पे अगर हम पहली चीज माने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सिस्टम को, कि चलो नीचे वाली लाइन टच हो गई है, क्लियर, अब मार्केट ऊपर जाएगा, यानी अब हम ऊपर की तरफ बैठेंगे, तो अब हम वेट करेंगे ये पूरे जो एक
रेंज बन गया ना उस रेंज को तोड़ने की। तो हम इसको 1 आवर की कैंडल पे चल लेते हैं। तो देखिए 1 आवर की कैंडल में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो सीधे सीधे यहाँ पे एक ये सपोर्ट बना था, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर नीचे, सॉरी सपोर्ट लेके नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी रुक गई। अब यहाँ पे देखिए आगे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, आगे जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो कोई बहुत खास रेजिस्टेंस नहीं है, एक ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है। अगर काम करेगा, ये कह रहा है, इसको मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूं। ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 22,960 का, तो 22,960। तो अभी भी अगर हमें ऊपर की साइड लग रहा है तो हम 22,900 का टारगेट तो लेके चल ही सकते हैं, समझ रहे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वहां है। जब रेजिस्टेंस वहां है तो घूमेगी कहां से, ऊपर से ही घूमेगी, तो वहां का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर 9,620 मतलब 22,960 तोड़ के ऊपर जाए तो फिर हमें आगे की तरफ बैठ जाना। तो देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा यहां पे, तो देखिए ऊपर की साइड हमारे टारगेट निकल के आ गए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो अब काम देखिए किस तरीके से करना है। फ्लैट ओपन होता है कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, लेकिन इन द मनी कॉल ऑप्शन बाई करिए। क्लियर, इन द मनी कॉल ऑप्शन बाई करिए। और फिर ये 950 का लेके चलो, बहुत ज्यादा वो नहीं, लालच नहीं करनी चाहिए। 950 का टारगेट लेके चलना चाहिए। 101 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए तो बुक कर लेना। क्लियर, अगर वहां से नीचे आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड नहीं लेना है। ओके, दोबारा रिस्क नहीं उठाना है। फिर फाइनल अगर वो थोड़ा सा रिस्ट्रेस करके ऊपर जाए तो फिर हमें ये वाले टारगेट के लिए बैठ जाना है, वापस कॉल ऑप्शन बाई करके। ओके, तो ये 2 प्लानिंग है। फिर अगर देखिए कल गैप अप हो गई तो ये डेफिनेटली ये तोड़ देगी और फिर यहाँ पे जाएगी। तो ये तो बहुत ऊपर है 23,400, तो नहीं, वो सब हमें नहीं करना है। अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से फिर हमें देखना है कि किस तरीके से, और उसके बाद जो अगला शॉर्ट का पोजीशन बनेगा, अगले शॉर्ट की पोजीशन वो बनेगी 23,400 थे। ओके, तो 23,400 का टारगेट अभी हम यहाँ पे पकड़े चल रहे हैं बैंक निफ्टी का। सो डेफिनेटली यहाँ पे आगे की रूम दिखाई दे रही है। अब देखते हैं पैटर्न क्या बोल रहा है, जो उसके ऑप्शन चैन है। यहाँ पे 10 सितंबर की एक्सपायरी लगा लेते हैं। सॉरी 10 नहीं यार, 17 सितंबर है। चलिए 17 सितंबर की एक्सपायरी हमने लगा ली। हम देखेंगे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कहाँ पे दिखी। देख रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है। यानी मार्केट को, अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ 11,400 पे भी शॉर्ट बिल्टअप करके बैठे हैं। यानी इनका मानना है कि नीचे और निफ्टी आ सकती है, समझ रहे ना। अब ये एक तरीके से, इसको भी मैंने एक तरीके से समझ लिया। इसके ऊपर मैं जब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन चैन कैसे एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर, अभी मैं जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो बताने नहीं वाला हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपको बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। बट ये समझिए कि जो हमें देखिए हमेशा राजस्थान या फिर आप रेगिस्तान में घूमो तो रेगिस्तान में जो आप मिराज का नाम सुनो, मिराज करके एक वर्ड है। मिराज मतलब हिंदी में मुझे आई थिंक उसको क्या कहते हैं बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। मिराज करके एक वर्ड है, यानी सामने पानी दिखाई देता है, रेगिस्तान में सामने पानी दिखाई देता है लेकिन वो होता नहीं है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन चैन में भी वही होता है, जो चीजें दिखाई देती है वो हमें होती नहीं है। तो हमें वॉल्यूम एनालिसिस करनी पड़ती है कि वॉल्यूम किस तरीके से जनरेट हुई है। सो अभी के लिए हिसाब से जो दिख रहा है वो समझ लेते हैं। तो शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है, यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है। अगर इतना ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी रेंज बाउंड रहने वाली है। और निफ्टी की रेंज अगर मैं निकालना चाहूं तो देखिए रेंज किस तरीके से निकालते हैं। चलिए यहाँ पे 11,450 एट द मनी है, तो 11,450 का प्रीमियम कितना चला है, 99 रुपए 50 पैसे। और 11,450 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितना चला है, 90 रुपए। सो 90 प्लस 99, इसको 100 रुपए पकड़ लेते हैं, 90 प्लस 100 रुपए 190, यानी माइनस 190 की रेंज हमें मिल गई। तो अब क्या है, 11,450 माइनस 190, 11,260 हमें नीचे की रेंज मिली। क्या मिली, हमें नीचे की रेंज मिली। 11,450 प्लस 190, 11,640, यानी 11,650 हमें ऊपर की रेंज मिली। तो हमारी रेंज क्या बन के आ रही है, यहां पे देखिए 11,250 नीचे वाली रेंज और 11,650 ऊपर वाली रेंज। तो अगले निफ्टी में
अगला जो ये 17 सितंबर की एक्सपायरी है उसमें यही रेंज रह सकती है, इसीलिए दोनों तरफ दबा करके शॉर्ट सेलिंग हो रही है। प्रीमियम घर पे ले जाना चाहते हैं। क्लियर, यहाँ पे भी दबा करके शॉर्ट सेल कर रहे हैं। प्रीमियम तो देखिए कितना ही है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए, वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त हो रखा है। सो ओवरऑल ये पूरा वीक होने वाला है ना, ये पूरा वीक ऑप्शन बायर का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये पूरा वीक ऑप्शन सेलर का है। भाई जिनके पास पैसा है वो दबा करके सेलिंग कर रहे हैं और पैसा कमाएंगे। सो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से और मार्केट चेन ऑप्शन चेन के हिसाब से यही लग रहा है कि निफ्टी रेंज बाउंड रहने वाली है। क्लियर, रेंज बाउंड यानी पूरा उसका वीक जो निकलने वाला है, ये 17 सितंबर की एक्सपायरी एक रेंज में ही रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं। चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक के ऊपर। वैसे 15 मिनट हो गया इस वीडियो में, स्टॉक तो मैं देना चाहता हूँ आगे ही, पर जैसा कि एक निकल के आ गया है, क्या कहते हैं, अपने जो म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप फंड्स के लिए जो सेबी ने नई गाइडलाइन दी है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप में एक दो स्टॉक हैं जिनको हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ज़्यादातर इन्वेस्टर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, जिनको मालूम है, वो तो इसको देख करके वो लालच में नहीं पड़ेगा, बट बाकी के जो लोग हैं जिनको मार्केट समझ में नहीं आता वो तो आएंगे। सो डेफिनेटली, और लेवल भी है, टेक्निकल भी है, पैटर्न भी। तो देखिए पहला मेरा स्टॉक है अमारा राजा बैटरी का। अमारा राजा बैटरी अगर आपको कल मिले किस रेंज पे, 11,000 बोल रहा है, 742 रुपये, यानी अगर आपको अमारा राजा बैटरी कल 742 पे मिले तो बाई कर लेना है। क्लियर, 742 पे बाई कब तक करना है, अगर 1 बजे के पहले, अगर आपको ये एंट्री 1 बजे के पहले मिलती है तब आपको बाई करना है, और अगर ये एंट्री 1 बजे के बाद मिली तो फिर बाई नहीं करना है, अवॉइड कर देना है सीधे सीधे। तो 11,000 बोल रहा हूं, अमारा राजा बैटरी कल बाई करना है 742 पे, एवरेज करना है 738 पे। ओके, स्टॉप लॉस आपका होगा 735 का। क्लियर, स्टॉप लॉस आपका होगा 735 का। टारगेट आप सीधे सीधे लेके चल सकते हो, टारगेट आप पकड़ लीजिए कि 460 का आप टारगेट पकड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बन रहा है कितना है, 450 का है, नहीं और ज़्यादा इसमें मुझे लग रहा है 752। एक सेकेंड, पीछे की रेंज पकड़ते हैं, ये रहा रेंज, मिल गया 700, ये भी 52 ही है, 755 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। क्लियर, 742 पे बाई करना है, पहले में ही एंट्री मिली तो 755 पे निकल जाना है। वैसे कल हो सकता है और भी ज़्यादा परफॉर्म करे, ये ब्रेकआउट दे तो मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अब अगला यहाँ पे जो आपका होगा ये 738 पे आप एवरेज करोगे और नीचे 735 का आपका स्टॉप लॉस होगा। दूसरा मेरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस आपको बाई करना है, 1112 है, 1113 पे आपको एंट्री लेनी है। 1113, 1115 अगर मिले तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, 1-2 रुपए चलता है। 1113 से 1115 में आपको एंट्री लेनी है, हाफ क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि ये मोमेंट ज्यादा देने वाला स्टॉक है। हाफ क्वांटिटी में लेना, हाफ क्वांटिटी यानी एवरेज करना है 1104 पे। ओके, तो 1104 पे आप एवरेज करोगे और 1110 का आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर, तो 1110 का आपका स्टॉप लॉस आएगा और आपको ये करना है। टारगेट आप किस तरीके से पकड़ सकते हो, टारगेट आप इसका सीधे सीधे, मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है 11,455, तो इसमें भी 11,000 बोल रहा हूं यार, 1155 माफ कर दीजिए, 1155 का यहां पे निकल के आ रहा है। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, 1113 से 15 में बाई करना है, 1100 आपका 1104 या 3 पकड़ लीजिए, 1103 या 4 पे आपको, नहीं 1110 का मैंने बताया ना, सॉरी हाँ, 1103 या 4 पे आपको एवरेज करना है। 1100 पे आप एवरेज इसका स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। इसका स्टॉप लॉस मैं बताऊं, गलती हो जा रही है, 1100 का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ये वाली कैंडल ब्रेक करेगा तो वो निकल सकता है। 1097 में निकल रहा है ना, नहीं फिर भी आप 1100 का टारगेट, 1100 का एसएल रखिए, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो 1100 का एसएल रख करके आप काम कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली दूसरों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वीडियोस हैं उसको जा करके देखिए। ये वीडियो देखना है पक्का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देख लीजिए, आगे भी मैं जो भी होगा डालता रहूँगा। और दूसरी चीज़, ये भी जो मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं कोई राय या टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप किसी भी
स्टॉक में एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की संपर्क जरूर करिए। किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए मेरी या फिर स्टॉकिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट।